वेलकम टू द चैनल। आज है 11 अक्टूबर यानी कि संडे इज़ फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आज है हमारे लिए सुपर संडे बिकॉज आज के करंट अफेयर होंगे प्लस फुल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें एंड अपने फुल वीक करंट अफेयर रिवाइज कर लें विद दिस सेम वीडियो। फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपने सर्च करना है हमारे चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ टेलीग्राम पे जाके एंड ज्वाइन करना है। आज पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि मॉर्निंग में 5 बजे अब तक करंट अफेयर के वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शुरू करेंगे फिर आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। एंड गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो आज संडे है तो संडे को हमारा स्पेशल फोकस रहता है रिवीजन पोर्शन पे। सो आज के लिए इस फॉर्मेट में वन लाइनर, बाकी आपको डेली जैसे MCQs मिलते हैं वैसे आपको मिलते रहेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर 10 अक्टूबर को। कल के दिन हमने इसे ऑब्जर्व किया, ये आप पॉइंट याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपने याद रखना है मेघालय गवर्नमेंट हैज़ एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद इजराइल टू एस्टैब्लिश ए काइंड ऑफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाई वैल्यू वेजिटेबल्स इन द स्टेट टू इम्प्रूव एंड प्रमोट लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स। आपको याद होगा इसी तरीके का एक समझौता डेनमार्क का गुजरात के साथ भी हुआ था, लाइक इन केस ऑफ वाटर इम्प्रूवमेंट, वो आप याद रख लेंगे। एंड मेघालय सरकार का नाउ इजराइल के साथ समझौता हुआ, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। देन उसके बाद थर्ड आपने याद रखना नोबेल पीस प्राइज़ फॉर 2020, लाइक जो नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया पीस फील्ड में टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन उसके बाद मारियो जोस मोलिना द ओनली मैक्सिकन साइंटिस्ट टू रिसीव नोबेल प्राइज़ पास्ड अवे, इनका निधन हो गया। इनको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ दिया गया था एंड ओनली मैक्सिकन साइंटिस्ट है जिन्हें सम्मानित किया गया था, तो इनका निधन हो गया। मारियो जोस मोलिना, इनका नाम आप याद रखेंगे। एंड उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है पीयूष गोयल को जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया ऑफ द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप लोग जानते हो रामविलास पासवान जी की डेथ हो गई, उनका निधन हो गया, तो इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया। तो उसके बाद फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ केरल के उषा पास अवे, तो इनका भी निधन हो गया, जो केरल की फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस थी। तो ये कुछ आज के क्वेश्चंस आप याद रखेंगे। नाउ संडे है तो संडे को हम रिवीजन रहता है हमारे टेस्ट फॉर्म में, तो आप शुरू करते हैं फिर आज का इंपॉर्टेंट रिवीजन। तो 50+ क्वेश्चंस होने वाले हैं। कोशिश कीजिए खुद ही बताने की, आप लोग आंसर्स बता सकते हो, खुद ही गेस कीजिए, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप अपने स्कोर्स बता सकते हो। लेट्स स्टार्ट। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू स्वीडन, इसका आंसर आपने मुझे बताना है, किसे अपॉइंट किया गया। दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज तन्मय लाल। सेकेंड इज एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक वॉर मेमोरियल बनाया गया इन गलवान वैली टू ऑनर द सोल्जर जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी इन क्लैश विद चाइना ऑन 15 जून 2020। तो वॉर मेमोरियल बनाया गया गलवान वैली में, ये आपने याद रखना है। सेकेंड पॉइंट आपने याद रखना है। According to the reports, how much % of cities in India have become open defecation free? तो कितने प्रतिशत ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुकी हैं, ये रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपने बताना है कितने प्रतिशत। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 99%। आप लोग खुद कोशिश कीजिए बताने की, डोंट वेट फॉर कि मैं आपको आंसर बताऊं। रिसेंटली इंडियन नेवी हैज़ पार्टनर्ड विद विच सिटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फॉर एरियल सीटिंग इन द सिटी। Exactly, correct answer is Visakhapatnam. Which among the following cities has started which among the following has started Make Small Strong campaign to support small business in India? तो किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई ये बताना आपने। Make Small Strong started by exactly Google. Who has been appointed as a chairman of Film and Television Institute of India? Exactly, Shekhar Kapoor. Which of the following city has become the first to have electric roads that charge public buses while moving? Exactly, Tel Aviv is the correct answer. Israel में है ये। R. Srilekha has become the first woman DGP of which state? Exactly, Kerala is the correct answer. Which state has received India's Today Award for Best State in Combating COVID-19? Exactly, Kerala is the correct answer. Radio Prison has been started in Ahmedabad on the occasion of 151st birth anniversary of Gandhi ji. ये आपने याद रखना है, for prisoners in jail.
हु हैज बिकम द न्यू लेबर सेक्रेटरी? अपूर्वा चंद्रा. Recently, Reliance Life Sciences has developed an RT-PCR kit for COVID-19 test. What is the name of the kit? Exactly, R Green Kit is the name of the kit. Which state has organized शिकारा रेस in इंडियन आर्मी द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था शिकारा रेस? आपको बताना कि किस स्टेट या फिर यूटी में? जम्मू एंड कश्मीर के डल लेक में. ऑन द ओकेजन ऑफ 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी, ए ब्रॉन्ज स्टैचू का उद्घाटन किया गया यूक्रेन में. आपको बताना है कि इंडिया एम्बेसडर यूक्रेन कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पार्था सतपथी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट इज विच एयरपोर्ट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट 100% सोलर पावर एयरपोर्ट? सो द करेक्ट आंसर इज पुडुचेरी एयरपोर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द नोबेल प्राइज इन मेडिसन 2020 डिक्लेयर कर दिया गया जॉइंटली हार्वे जे एल्टर अमेरिका के, चार्ल्स एम राइस अमेरिका के एंड माइकल हॉगटन ब्रिटेन के फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस. तो इन्हें सम्मानित किया गया, ये आपने याद रखना है. India has successfully tested advanced version of nuclear capable Shaurya ballistic missile with a target range of 800 km from. तो कहाँ से इसका उद्घाटन हुआ ये आपने बताना है. So इसका उद्घाटन किया है जी उड़ीसा से हमने. Who is the author of the book Discovering the Heritage of Assam? So the correct answer for this question is पदम पानी बोरा इज़ द करेक्ट आंसर. एंड गाइस, अगर आपको स्पेशल ई बुक भी चाहिए, आपके लिए स्पेशल ई बुक भी लॉन्च की है हमने आपके लिए लॉन्च किया, जिसमें आपको अप्रैल से लेकर सितंबर तक के करंट अफेयर मिल जाएंगे इन जस्ट ओनली 69 रुपीज़. उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, ज़रूर उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो स्पेशल ई बुक का. हु हैज़ वॉन इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैम्पियनशिप इन 10 मीटर एयर राइफल इवेंट? तो ये किसने जीता ये आपने बताना है. ये ऑनलाइन ही हुआ इस बारी. सो ये जीता है जी विशु शिवराज पांड्यन. नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर? तो थीम क्या रखा गया ये आपने बताना है. सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ. ओके, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 अनाउंस किए गए, 4 पर्सन्स को सम्मानित किया गया. ओके, ये डिटेल पूरी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. इस क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ नहीं बनते, आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे, तो आप याद रखेंगे. वैसे इस तरीके से पूछ सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड. तो आपको जब तीनों पता होंगे तो तभी आप इनके आंसर्स कर पाओगे. तो इनकी कंट्रीज़ भी आपके साथ शेयर की गई हैं. फॉर द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड फ्रीडम इन्हें सम्मानित किया गया. ओके, नासा हैज़ लॉन्च नॉर्थरोप ग्रुमैन साइग्नस रीसप्लाई स्पेसक्राफ्ट, जिसका नाम रखा गया SS कल्पना चावला, आफ्टर इट्स एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला. तो इंडिया की फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस. वुमेन की बात है, अगर नॉर्मल पूछे तो वो राकेश शर्मा है, एंड अगर केस ऑफ वुमेन तो कल्पना चावला. तो इस स्पेसक्राफ्ट का नाम इनके नाम पे रखा गया. तो ये आपने याद रखना, जिसे नासा द्वारा लॉन्च किया गया. ओके, वेटेरन सोशल एक्टिविस्ट पुष्पा भावे पास्ड अवे. शी वॉज ऑल्सो नोन एज द आयरन लेडी ऑफ मुंबई. ओके, मधबीपुरी बच फर्स्ट फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी गेट्स 1 year एक्सटेंशन. 4 अक्टूबर तक इनका टेन्योर था, फिर से बढ़ा दिया गया, 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया इनको, यानी कि 1 साल तक पूरा सर्व करेंगे. फर्स्ट फुल टाइम मेंबर ऑफ सेबी हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया. तो इनका नाम याद रखिए, मधबीपुरी बच. वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड एनिमल डे 4 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. वर्ल्ड हैबिटेट डे फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है. ये आपने याद रखना, जो इस बारी 5 तारीख को आया. नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर टू स्वीडन. तो किसे अपॉइंट किया गया ये आपने बताना है. ये ऑलरेडी मैं आपसे पूछ चुका हूँ, तन्मय लाल. ओके, ये कुछ क्वेश्चंस जो डेली आपसे पूछे जाते हैं, उनके आंसर्स भी आपको सेम PDF में मिल जाएंगे, तो आपको रिवीजन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे. इंडियन एयरफोर्स डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर? सो इंडियन एयरफोर्स डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 8 अक्टूबर को. 8 अक्टूबर 1932 एयरफोर्स का इस्टेब्लिशमेंट डे.
ओके, ये आपने याद रखना है। एज पर द सोशल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। नाउ विद दिस अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी बुक्स विल बी कन्वर्टेड इनटू इंडियन साइन लैंग्वेजेस टू बी हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं जिनको सुनने में दिक्कत आती है, बोलने में दिक्कत आती है, देखने में दिक्कत आती है, तो साइन लैंग्वेज में कन्वर्ट किए जाएंगे ताकि वो भी इससे पढ़ पाएंगे। तो ये अनाउंसमेंट किया गया लाइक सोशल मिनिस्ट्री द्वारा, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। एनसीईआरटी एंड आईएसएलआरटीसी का आपस में समझौता हुआ। Who has been appointed as a new chairman of SBI, तो किसे बनाया गया न्यू चेयरमैन ऑफ SBI? सो न्यू चेयरमैन बने हैं हमारे दानिश कुमार खेरे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, तो किसे सम्मानित किया गया? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ ए एंड बी। ओके, एमैनुअल चारपेंटियर फ्रांस के एंड जेनिफर ए दोदना ये हैं जी यूएसए के। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ओके, नाजीब ताराकाई पास्ड अवे, इनका रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। ये आपको बताने की कौन सी कंट्री के क्रिकेटर थे जी, बैट्समैन थे, रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई, तो ये थे जी अफगानिस्तान की। ओके, पीस लाइक फिजिक्स में भी सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज़ रॉजर पेनरोज को, उसके साथ साथ रेनहार्ड गेंजेल को, एंड्रिया गेज को, 3 पर्सन्स को सम्मानित किया गया इन फील्ड ऑफ फिजिक्स। ओके, इन द कैटेगरी ऑफ फिजिक्स 2020, तो ये आप याद रखेंगे। वर्ल्ड कॉटन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? सो करेक्ट आंसर इज 7 अक्टूबर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, तो किसे अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज M.A. घनापति। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सितवे पोर्ट इज इन विच कंट्री, ये कौन सी कंट्री में है? इंडिया इसमें मदद कर रहा है इसको बनाने में, 2021 तक ऑपरेशनल भी हो जाएगा, तो यह जी म्यांमार में। विशाल आनंद पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू विच फील्ड? बॉलीवुड। डिफेंस मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 72,000 असॉल्ट राइफल्स फ्रॉम विच कंट्री? कहाँ से हम प्रोक्योर करेंगे इसको? ये करेंगे हम यूएसए से। Which state has become the first state to cross 1 crore tests of COVID-19? तो पहला स्टेट कौन बना है? यूपी। किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर अपॉइंट किया गया रिसेंटली? एम राजेश्वर राव। फॉर्मर गवर्नर ऑफ मणिपुर एंड नागालैंड एंड एक्स सीबीआई डायरेक्टर पास्ड अवे, इनका नाम क्या था ये आपने बताना है। सो इनका नाम है जी अश्वनी कुमार। Which among the following bank has launched a debit card facility for the customer availing the loan against securities from the bank? तो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? So this has been started by ICICI Bank. Meeting in foreign minister of Quad countries, that is India, USA, Japan and Australia. तो 4 कंट्रीज़ में ये आपको बताना है कि कहाँ पे हेल्ड हुई है, कहाँ पे हुई है आपने बताना है। ये हुई थी जापान की कैपिटल टोक्यो में। सो जापान इज़ द करेक्ट आंसर। विच कंट्री हैज सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन? तो किसके द्वारा इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? सो दिस हैज़ बिन डन बाय द कंट्री रशिया। फर्स्ट बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू रीच 9,000 रन्स इन T20 क्रिकेट? सो फर्स्ट क्रिकेटर कौन बन चुके? ये बन चुके हमारे इंडियन टीम के कैप्टन विराट कोहली। Ravi Santhanam has been recognized as the world most influential CMO, Chief Marketing Officer by Forbes. आपको बताना कि who is the he is the CMO of HDFC Bank, Chief Marketing Officer. Which of the following has been conferred with Green Tech CSR Award 2020 for achievement in promoting healthcare under its CSR programs? तो किसे सम्मानित किया गया, कौन सी कंपनी को? So Jindal Steel and Power Limited is the correct answer. Which state has launched Digital Seva Setu program to ensure optimum utilization of technology for public welfare in rural areas?
So this has been launched by Gujarat. Visakhapatnam Port Trust sets record of shipping 72.72 million tons of cargo during the financial year 2019-20. So this is a record, ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट इज एंड 24 यूनिवर्सिटीज़ को फेक डिक्लेयर किया गया UGC द्वारा, तो ये आप याद रख सकते हो. 24 यूनिवर्सिटीज़ एंड बाइफिकेशन भी यहाँ शेयर किया गया. ओके. वर्ल्ड बैंक ने GDP कितना प्रोजेक्शन लगाया, कितना कंट्रैक्ट होगा ये आपने बताना है. सो हमारा GDP कंट्रैक्ट होने वाला इन द प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर 9.6%. ओके. अमेज़ॉन ने IRCTC के साथ पार्टनरशिप की. अब अमेज़ॉन पे भी जाके अब अपनी टिकट्स बुक कर सकते हो विद दिस पार्टनरशिप, रेलवे टिकट्स. ओके. एक्सिस बैंक टाई अप विद विस्तारा टू लॉन्च को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड. तो आपको बताना कि विस्तारा के CEO कौन है. विस्तारा यही आपको वही कंपनी है जो आपको वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग योर जर्नी, जब आप हवाई यात्रा करते हो. सो लास्टली थिंग इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो CEO है विस्तारा के. वर्ल्ड पोस्ट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है एवरी ईयर. सो ये हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 9 अक्टूबर को. नेक्स्ट इज वाइल्ड लाइफ वीक से एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक एवरी ईयर. शुरुआत इसकी 1957 से की गई थी, लाइक टू एम टू प्रोटेक्ट द एंड प्रिजर्व द फ्लोरा एंड फॉना ऑफ इंडिया. न्यू PM ऑफ जॉर्डन किसे बनाया गया ये आपने बताना. सो जो न्यू प्रधानमंत्री बने हैं जॉर्डन के, बशर अल खासनव इज़ द करेक्ट आंसर. ओके. रामविलास पासवान जी का निधन हो गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ. सरला पुरस्कार फॉर हिज पोइट्री वर्क किसे दिया गया ये आपने बताना है. सेतु बेलाकू नाथिबा, पब्लिश्ड इन 2017. तो ये किसे सम्मानित किया गया. सरला पुरस्कार लाइक वन ऑफ द फोरमोस्ट अवार्ड ऑफ लिटरेरी लाइक दिया जाता है ये उड़ीसा द्वारा. सो ये सम्मानित किया गया नित्यानंद ने को. RBI थर्ड बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी इसे रिलीज़ किया गया. सारे अनचेंज ही रहे, रेपो रेट भी अनचेंज रहा, रिवर्स रेपो रेट अनचेंज रहा एंड मार्जिनली स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट भी अनचेंज ही रहा. ओके. हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया. तो किसे री इलेक्ट किया गया. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नीलेश शाह. लिटरेचर में भी लॉयसी ग्लक USA फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस सम्मानित किया गया लिटरेचर में 2020 का नोबेल प्राइज़, ये आपने याद रखना है. चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक कौन है जिन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया 6 महीने का. तो ये जी RK छिब्बर. एंड ये कुछ क्वेश्चंस. ओके. एंड ये क्वेश्चन आपके लिए. नाउ अब आपने बताना है हु इज़ द लाइक व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड स्पेस वीक विच इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम 4 to 10 अक्टूबर. तो इसका थीम क्या रखा गया था इस साल, ये आपने बताना है. तो ये क्वेश्चन आपने मुझे फिर से कमेंट करके आंसर बताना है. सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो. उम्मीद करता हूँ ये क्विक रिवीजन था आपका. संडे को हमारा यही फॉर्मेट रहता है कि संडे के दिन आपकी जल्दी से सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं. वेल इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें इन डिटेल नहीं बता पाता हूँ क्योंकि हम डेली तो करते ही हैं. सो आई होप आपको ये अच्छे लग रहा है. सारे एफर्ट्स संडे को आपका रिवीजन हो जाता है. सो विद दिस वीडियो आपके फुल वीक करंट फिर भी रिवाइज हो जाते हैं. कोई भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करते, सारे क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व कर लिए. ओके. सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हैं. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखें अपना. एंड थैंक यू. बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर.